इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है बिटकॉइन और क्या है अल्ट कॉइन, इसकी अच्छी एवं बुरी बातें और क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है, कौन सा प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट करने के लिए सही है। आगे और भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित वीडियो आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए। नमस्कार, मेरा नाम है अल्पेश चंद्रे, आप देख रहे हैं सब खरीदे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है बिटकॉइन और अल्ट कॉइन। तो बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है जो दिखती नहीं है, वर्चुअल है, डिजिटल है, या कह लो एक एनक्रिप्टेड कोड के स्वरूप में है। उस क्रिप्टेड कोड को हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जिसमें सबसे अधिक फेमस एवं बड़े मार्केट कैप वाली करेंसी बिटकॉइन है। बिटकॉइन के अलावा के कॉइन को हम अल्ट कॉइन अर्थात अल्टरनेटिव कॉइन कहते हैं, क्योंकि बाकी के सारे कॉइन बिटकॉइन के बाद में ही आए हैं। इस प्रकार सरल भाषा में कहे तो बिटकॉइन सबका माई बाप है। अब जानते हैं इसकी अच्छी बातें। यह सरकारी नियमों से मुक्त है, इसलिए जो हमने नोटबंदी का समय देखा था वैसा समय इसमें नहीं आ सकता। इस पर किसी भी देश के सरकार का कंट्रोल नहीं होता। पर हाल ही में चीन में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया है, किंतु फिर भी वहां क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान हो रहा है। इसका कारण है P2P पद्धति अर्थात पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर की पद्धति। इसके कारण अब किसी भी देश की करेंसी में एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। इस प्रकार इस पर किसी भी देश की सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ब्लॉकचेन होने के कारण इसमें कोई गोलमाल नहीं कर सकता, और यह क्रिप्टेड फॉर्म में होने के कारण यह अत्यधिक सुरक्षित है। डिजिटल करेंसी होने के कारण यह दुनिया में कहीं भी चल सकती है, इसलिए एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर आसानी से किया जा सकता है एवं इसमें किसी भी प्रकार का चार्जेस भी नहीं लगता, जैसे हमारे डॉलर से रुपीस में एक्सचेंज होने के चार्जेस लगते हैं। अब जानते हैं इसकी बुरी बातें। तो यह सरकार के कंट्रोल में नहीं होने के कारण ऐसी करेंसी का इलीगल एक्टिविटी में प्रयोग होता है, जैसे कि डार्क वेब पर हथियारों की स्मगलिंग, ड्रग का व्यापार, आतंकी प्रवृत्तियों को फंडिंग जैसे बहुत से इलीगल कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि किसने किसको क्रिप्टो करेंसी भेजा यह किसी को नहीं पता चल सकता, जिसमें सिर्फ भेजने वाला और रिसीव करने वाले को ही पता होता है। इस पर सरकार का कंट्रोल तो नहीं है, किंतु बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का कंट्रोल जरूर है। उनके एक ट्वीट से बिटकॉइन की कीमत पर भारी असर होता है। यह सिर्फ हवा है। आप यहां निवेश करते हो तो समझो नहीं दिखने वाली चीज पर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बिटकॉइन को ना ही हम छू सकते हैं ना ही हम महसूस कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहां अंक दिखते हैं कि आपके पास इतने बिटकॉइन है। उसे एटीएम से पैसों की तरह निकाल नहीं सकते। तो जिस चीज का अस्तित्व नहीं है, लोग उस पर ट्रेडिंग कर करके सपोर्ट एवं रेसिस्टेंस से उसकी कीमत को ऊपर नीचे करते रहते हैं। शेयर मार्केट से इसकी तुलना करें तो शेयर मार्केट में तो आपके पैसे के बदले में आपको उस कंपनी के शेयर मिलते हैं, आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हो। एक्सचेंज में आपका नाम होता है कि ये कंपनी के आपके पास शेयर पड़े हुए हैं, किंतु यहां आपको क्रिप्टेड कोड के अलावा कुछ नहीं मिलता। पर इसी क्रिप्टेड कोड को या कह लो हाई सिक्योरिटी के कारण बिटकॉइन लोगों का चहीता कॉइन बन जाता है। P2P सिस्टम के कारण अब ये और भी सिक्योर एवं किसी भी देश के सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया है। क्योंकि यदि बैंक भी क्रिप्टो करेंसी के पैसे को विड्रॉ लेने से या क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए पैसा जमा कराने को बैन कर दे, फिर भी आपको इस P2P सिस्टम के कारण आसानी से आपका पैसा मिल जाता है। यह सरकार के लिए बुरी बात है, किंतु इन्वेस्टरों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब सवाल यह है कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो देखिए, बिटकॉइन या उसके अल्ट कॉइन धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा फेमस होते जा रहे हैं, किंतु जैसे कि मैंने यहां आपको कहा कि आप यहां कॉइन खरीदते हैं तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह वर्चुअल करेंसी है जो दिखती नहीं है, बिल्कुल हवा की तरह, किंतु इसकी हाई सिक्योरिटी के गुण के कारण यह दुनिया भर के लोगों को काफी पसंद है। इसलिए इस पर अब पहले से काफी ज्यादा मात्रा में ट्रेडिंग होती है। इसलिए उचित प्राइस में मिलने पर
इसे जरूर खरीदना चाहिए, किंतु सिर्फ उसी पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपके जीवन में कोई फर्क ना पड़े, जिसे आप लूज करने के लिए तैयार हो। लोग लोन लेकर इसमें इन्वेस्ट करते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यह हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट है। और अगर मेरी पूछो तो हाँ, मैंने भी इसमें छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है, किंतु यह भी ध्यान रखिए, क्रिप्टो करेंसी में आज बहुत से टोकन आ रहे हैं जो स्कैम है, जो चांद पर जाने की बात करते हैं, किंतु उसके डेवलपर्स अपने पास 90% से आसपास उस टोकन का होल्डिंग रखते हैं। फिर उस टोकन की कीमत बढ़ने पर वह धीरे धीरे सेल करते रहते हैं। फिर वह टोकन चांद की तो दूर, धरती पर भी रहने के काबिल नहीं रहता। इसे पंप एंड डंप स्कैम भी कहा जाता है। इसलिए हमें टोकन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हो सके तो टॉप 5 कॉइन में ही इन्वेस्ट करें, पर यह भी ध्यान रखें, बिटकॉइन ही सबका माई बाप है। इसका मूल्य कम होगा तो सबके मूल्य पर असर होगी। अब प्रश्न यह है कि कौन सा प्लेटफॉर्म इन्वेस्ट करने के लिए सही है। देखिए, प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, किंतु मैं बाइनेंस इस्तेमाल करने की सलाह देता हूं। मैं आपको बता दूं कि यह कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, सिर्फ मुझे अच्छा लगा यह प्लेटफॉर्म, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप चाहे तो मेरे रेफर लिंक से साइन अप कर सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से क्लिक करके रजिस्टर करें। यहाँ कोई भी कॉइन खरीदते वक्त चार्जेस भी बहुत ही कम लगता है, नहीं के बराबर। दूसरे प्लेटफॉर्म पर कॉइन खरीदने के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। वह उस कॉइन के कीमत में ही लगे हुए होते हैं, इसलिए आपको वो हिडन चार्जेस पता भी नहीं लगता। तो आज ही अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट करना शुरू करें, किंतु हाँ, उसी पैसे से जिसके जाने से आपकी ज़िंदगी में कोई फर्क ना पड़े। क्रिप्टो करेंसी संबंधित आगे भी नए नए वीडियो आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आशा है कि आपको ये जानकारी उपयोगी सिद्ध हुई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।